दोस्तों इंडिया में आज भी ज्यादातर लोग फिक्स डिपॉजिट में निवेश करना पसंद करते हैं, स्पेशली जो सीनियर सिटीजन है। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं भी है तो भी आपको इमरजेंसी फंड की अगर रिक्वायरमेंट है तो फिक्स डिपॉजिट सबसे बढ़िया ऑप्शन माना गया है। लेकिन फिक्स डिपॉजिट में भी रिस्क निकल के आता है। आप सोच रहे होंगे सर कैसा रिस्क फिक्स डिपॉजिट में? फिक्स डिपॉजिट तो सेफ इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। फिक्स डिपॉजिट में भी दो तरह के रिस्क निकल के आते हैं, एक है इंटरेस्ट रेट रिस्क और दूसरा है लिक्विडिटी रिस्क। आइए जानते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क के बारे में। अगर आप एक फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो एग्जाम्पल के हिसाब से अगर मान के चलें कि अगर आपने 5 साल की फिक्स डिपॉजिट करवाई है 5 लाख रुपए की, वो भी 5% की रेट के हिसाब से। अब आपने 5 साल की फिक्स डिपॉजिट करवा ली, यानी इन 5 सालों के अंदर आपका जो ब्याज है वो आपको हर साल 5% की रेट पे दिया जाएगा। लेकिन अगर अगले साल ही अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती है यानी 6% हो जाती है तो उस केस में आने वाले 4 सालों में आपको 1% कम ब्याज मिलेगा, यानी आपका नुकसान यहां पर सीधे सीधे हो जाएगा क्योंकि आपने 5 साल की फिक्स डिपॉजिट करवाई है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको बचने के लिए हम 1 साल की फिक्स डिपॉजिट करवा दें, लेकिन उसमें भी रिस्क है। अगर आप 1 साल की फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं 6% की इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, लेकिन अगले साल ही इंटरेस्ट रेट 6% से कम होकर 5% हो जाती है, यानी 1% कम हो जाती है, तो उस केस में आप 5 साल की फिक्स डिपॉजिट नहीं करवाइए, जिस वजह से आपको आने वाले 4 सालों में भी 1% का नुकसान हो सकता है। तो अगर आप फिक्स डिपॉजिट 1 साल की करवाए या 5 साल की करवाए, दोनों ही केस में आपको जो है इंटरेस्ट रेट रिस्क का नुकसान हो सकता है। दोस्तों हमारा जो दूसरा रिस्क है वो है लिक्विडिटी रिस्क। अगर आप 5 साल की फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं और अचानक आपको इमरजेंसी फंड की रिक्वायरमेंट हो जाती है, पैसों की जरूरत पड़ जाती है, तब आपको फिक्स डिपॉजिट को तोड़ना हो जाता है। लेकिन उसके लिए आपको प्रीमेच्योर विड्रॉल चार्जेस देने पड़ सकते हैं। तो अब हम ऐसा क्या करें, ऐसे कौन सी टेक्निक अपनाएं जिससे हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क दोनों ही मिनिमाइज हो जाए यानी कम हो जाए। तो उसके लिए हम जो है आपको बताने वाले हैं दोस्तों, आप एक स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, वो है फिक्स्ड डिपॉजिट लैडरिंग। यानी फिक्स्ड डिपॉजिट लैडरिंग करके आप ना ही अपना इंटरेस्ट रेट रिस्क कम कर देंगे बल्कि आपकी लिक्विडिटी की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं फिक्स्ड डिपॉजिट लैडरिंग के बारे में। फिक्स्ड डिपॉजिट लैडरिंग क्या है, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इसके रिलेटेड एक एग्जांपल के थ्रू आपको पूरा समझाएंगे फिक्स डिपॉजिट लैडरिंग आपको कैसे करनी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को बिना देरी करते हुए। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं क्या है फिक्स डिपॉजिट लैडरिंग। फिक्स डिपॉजिट लैडरिंग एक स्ट्रेटेजी है जिससे आप लैडर कर सकते हैं अपने फिक्स डिपॉजिट को, यानी एक सिंगल इन्वेस्टमेंट ना करके अलग अलग मल्टीपल फिक्स डिपॉजिट आप क्रिएट कर सकते हैं टेन्यूर के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से। आप अगर फिक्स डिपॉजिट अगर सिंगल इन्वेस्टमेंट करते हैं, जबकि अगर आप लैडरिंग करके करते हैं तो लैडरिंग में आपको ज्यादा फायदा मिल सकता है, लेकिन इसके भी कुछ बेनिफिट है यानी एडवांटेजेस है और इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। बेनिफिट यह है कि आपका अगर इंटरेस्ट बढ़ता है फ्यूचर में तो उस केस में लैडरिंग करने से आपको ज्यादा रिटर्न या ज्यादा फायदा देखने को मिल सकता है। अगर आप सिंगल इन्वेस्टमेंट करेंगे 5 साल के लिए तो हमने आपको बताया था 5% है, लेकिन अगर अगले साल अगर आपकी इंटरेस्ट रेट बढ़कर 6% हो जाती है तो उस केस में एफडी लैडरिंग से आपको ज्यादा फायदा मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट लो होती है यानी कम हो जाती है तो उस केस में आपके लिए डिसएडवांटेजेस हो सकता है, आपको फिक्स डिपॉजिट लैडरिंग करने पर नुकसान भी हो सकता है। तो एक डिसएडवांटेजेस है कि अगर इंटरेस्ट रेट रिस्क यहां पर निकल के आता है, अगर कम होता है तो उस केस में आपको डिसएडवांटेजेस भी हो सकता है। बेनिफिट की बात करें तो इंटरेस्ट रेट अगर आपका बढ़ता है तो आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको लिक्विडिटी का भी फायदा इसमें देखने को मिल सकता है क्योंकि हर साल आपकी एक ना एक एफडी जो है वो मैच्योर होती है, जिससे आप हायर इंटरेस्ट रेट पर उसको अगले आने वाले सालों के लिए कर सकते हैं। बेटर सेफ्टी के लिए आप अलग अलग बैंकों के अंदर फिक्स्ड डिपॉजिट करवाएं, एफडी लैडरिंग करें, क्योंकि
आरबीआई द्वारा DICG द्वारा सिर्फ 5 लाख तक का ही इंश्योरेंस पर बैंक के हिसाब से दिया जाता है। अगर आपने एक ही बैंक के अंदर सिंगल एफडी करवा दी तो उस केस में अगर आपकी एफडी 5 लाख से ज्यादा है तो आप जो बैंक है वो बैंकक्रप्ट हो जाती है या फिर बैंक का पैसा डूब जाता है, तो उस केस में सिर्फ आपको 5 लाख तक का ही इंश्योरेंस दिया जाएगा, यानी उससे ज्यादा की जो एफडी अगर आपने करवाई है तो वो आपका लॉस हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आप अलग अलग बैंकों के अंदर फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं। अगर आप एक ही बैंक के अंदर 10 अलग अलग ब्रांच है उसमें करवाते हैं तो भी आपको 5 लाख का ही इंश्योरेंस दिया जाएगा, क्योंकि इंश्योरेंस जो दिया जा रहा है वो 5 लाख पर बैंक के हिसाब से दिया जा रहा है। दोस्तों इसके अलावा जो आपको बेनिफिट दिया जाएगा एफडी लेडरिंग के थ्रू वो होगा आपको बेटर रिटर्न। जो सिंगल इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं 5 लाख रुपया सीधा ही आप एक ही इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, इसके अलावा अगर आप लेडरिंग करके करते हैं तो उस केस में आपको जो है ज्यादा रिटर्न देखने को मिल सकता है। आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं कि कैसे आप ज्यादा रिटर्न इसमें कमा सकते हैं। तो दोस्तों आ जाते हैं अब अपने एग्जांपल पर और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं एफडी लेडरिंग करने से आपके लिक्विडिटी रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है वो कैसे कम किया जा सकता है। तो अगर मान के चलिए आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं 5 लाख रुपए की, तो ये 5 लाख की फिक्स डिपॉजिट जो है वो आपको 5 साल के लिए करवानी है, लेकिन ध्यान रखना ये 5 साल की आपको एक बार में ही नहीं करवानी है, यानी सिंगल इन्वेस्टमेंट 5 साल के लिए नहीं डाल देना है, आपको इसको अलग अलग टेन्यूर के लिए फिक्स डिपॉजिट करवानी होगी। यानी पहली एफडी आपकी 1 साल की होगी 1 लाख रुपए, दूसरी एफडी आपकी 2 साल की होगी 1 लाख रुपए, तीसरी एफडी आपकी 1 लाख की होगी 3 साल के लिए, और वैसे ही चौथी एफडी और पांचवी एफडी जो है 4 साल और 5 साल के लिए आपको करनी है। अब इससे यह होगा कि पहली एफडी जब मैच्योर होगी आपकी नेक्स्ट ईयर यानी दूसरे साल के अंदर, तब उसे वापस आपको 5 साल के लिए करना है, यानी उसकी मैच्योरिटी जो है वो 6th ईयर के अंदर आएगी। जो दूसरी एफडी है वो आपकी 2 साल के बाद मैच्योर होगी, यानी उसको आप और 5 साल के लिए अगर मैच्योर करेंगे यानी 7वें साल के अंदर आपकी सेकेंड एफडी की मैच्योरिटी आएगी। ऐसे करके आप एक एफडी लैडर क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको हर साल एक ना एक एफडी जो है वो आपकी मैच्योर हो रही है, यानी आने वाले 10 सालों के लिए आपका एक एफडी लैडर क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो है आपकी लिक्विडिटी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देगा। ये बात करते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क के बारे में, इसको कैसे कम किया जाएगा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर आपने 5% की फिक्स डिपॉजिट करवाई है, 5 अलग अलग 1-1 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट करवाई है, तो उस केस में अगर अगले साल आपकी जो फिक्स डिपॉजिट है उसका इंटरेस्ट रेट 5 से बढ़कर 6% हो जाता है, तो उस केस में जो पहली एफडी है जो आपने 1 साल की करवाई उसकी मैच्योरिटी आती है, तो वो एफडी की मैच्योरिटी के बाद उसको रिन्यू करवा सकते हैं आप 5 साल के लिए, वो भी 6% की रेट के हिसाब से। अगर आप सिंगल इन्वेस्टमेंट करवाते 5 साल के लिए 5% में, तो आपको पूरे 5 साल के लिए 5% का ही ब्याज मिलता है। लेकिन अगर आप 1 साल की अगर फिक्स डिपॉजिट करवाते तो उसको अगले साल अगर आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो आने वाले 5 सालों के लिए आप कर सकते हैं, जिसमें आपको 6% यानी 1% हर साल आपको 1% का बेनिफिट मिल जाएगा। जो दूसरी एफडी होगी जो 2 साल की होगी, जो 2 साल के बाद मैच्योरिटी अगर आपकी आती है, तो 2 साल के बाद अगर आपकी इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो उस केस में और उसको 5 साल के लिए आप कर सकते हैं। ऐसे हर एक एफडी जो है जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ती रहेगी तो आपको बेनिफिट एफडी लेडरिंग करने से हो जाएगा, क्योंकि हर साल आपको एक ना एक एफडी जो है वो आपकी मैच्योर हो रही है। यानी हर साल अगर आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उस केस में आप ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर जो है वो फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, इससे आपको ज्यादा फायदा मिल सकता है। लेकिन अगर बात करें अगर आपका इंटरेस्ट रेट जो है 5% से अगले साल कम होकर 4% रह जाता है, तो उस केस में आपकी जो पहली एफडी है वो मैच्योर जो होगी उसे ही सिर्फ आपका जो है 4% के इंटरेस्ट रेट पर आप रिन्यू कर सकते हैं। बाकी की जो आपकी 4 एफडी है उस पर आपको 5% का ही इंटरेस्ट रेट मिलेगा। दोस्तों पहली एफडी अगर आपको रिन्यू नहीं करवानी है, अगर आप चाहते हैं कि इसको कहीं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर 4% से ज्यादा अगर आपको इन्वेस्टमेंट कहीं पर मिल रहा है, 4% से ज्यादा रिटर्न आपको कहीं मिल रहा है, तो वहां पर भी आप निवेश कर सकते हैं। आपका जो इंटरेस्ट लोड है वो ज्यादा से ज्यादा कम हो जाएगा। अगली जो एफडीज है उसमें भी अगर आपको लगता है कि इंटरेस्ट रेट आपको कम मिल रहा है तो उस केस में आप दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इस तरह आप एफडी लेडरिंग करके अगर आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता है या कम होता है तो उसके रिस्क को जो है वो आप मैनेज कर सकते हैं। आइए अब अपने आ जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और एक एग्जांपल के थ्रू और हम आपको अच्छे से समझाते हैं कि कैसे आप एफडी लेडरिंग करके बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे एफडी लेडरिंग करने से और वन टाइम फिक्स डिपॉजिट से क्या बेनिफिट होता है, किसमें ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिलता है, आइए जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम एफडी लेडरिंग करने वाले हैं 3 लाख रुपये ईच टेन्यूर में हम डालेंगे, यानी 1 साल की, 2 साल की और 3 साल की फिक्स डिपॉजिट करेंगे एफडी लेडरिंग के थ्रू, और तीनों ही एफडी लेडरिंग के अंदर हम 3-3 लाख रुपए डालने वाले हैं।
इसके सामने अगर हम 1 साल की अगर एक बार में ही वन टाइम सिंगल इन्वेस्टमेंट करते 3 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट के साथ, यानी पूरे के पूरे जो 9 लाख रुपए हैं वो हम एक बार में ही डाल देते, तो हमें किसमें ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा? क्या हमें 3 अलग अलग एफडी करने पर ज्यादा ब्याज मिलता है, या फिर एक बार में ही अगर फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं तो उसमें ब्याज मिलेगा? आइए देख लेते हैं। तो यहां पर हमने ईयर लिखा है, इंटरेस्ट रेट है, ये हमारी एफडी लैडरिंग होगी जो 1 साल की फिक्स डिपॉजिट है, 2 साल की, 3 साल की, यानी 3 अलग अलग एफडी हम करने वाले हैं। तो टोटल एफडी जो है इन लैडरिंग का कितना आएगा, ब्याज कितना निकल के आएगा, और यहां पर हमने लिखा है कि इंटरेस्ट इनकम एक टाइम अगर आप करते हैं, एक बार ही अगर आप करते हैं 3 साल के लिए 9 लाख रुपए अगर आप जमा करते हैं तो क्या आपका इंटरेस्ट निकल के आने वाला है। दोस्तों ये मान के चलते हैं कि मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है वो फॉल होने वाली है, यानी 2018 में आपकी 6.5% थी इंटरेस्ट रेट जो आप एफडी करते, वही 2019 में आपकी 6% हो गई। उसी के साथ 2020 के अंदर आपकी इंटरेस्ट रेट है 4.75% हो गई, यानी इंटरेस्ट रेट आपकी फॉल हो रही है। तो क्या इसमें एफडी लैडरिंग में आपको बेनिफिट मिलेगा? आइए देख लेते हैं। तो अगर आपकी इंटरेस्ट रेट कम हो रही है तो 1 साल की अगर आप फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो 3 लाख आप 6.5% पर अगर करते हैं तो उस केस में आपको 19,500 का इंटरेस्ट निकल के आता है। वही 6% पर अगर आप करते हैं तो उस केस में 18,000, क्योंकि हर साल आपकी मैच्योरिटी होगी 1-1 साल की, तो हर साल जो भी इंटरेस्ट होगा वही आप पर एफडी करवा सकते हैं। 4.75 अगर आपकी इंटरेस्ट रेट हो गई तो आपको 14,250 का ही इंटरेस्ट मिलेगा। 2 साल की करवाते तो पहले 2 साल में आप 6.5% का ब्याज का बेनिफिट ले सकते हैं, यानी 19,500 और तीसरे साल में जैसे ही आपकी 2 साल के बाद मैच्योर हो जाएगी तब आपको 4.75 पर पे ही आपको ब्याज देना होगा, यानी 14,250 आपका 2 साल की फिक्स डिपॉजिट पर निकल के आएगा ब्याज। 3 साल की एफडी करते हैं तो 3 साल में आपको 6.5% का ही ब्याज आपको मिलेगा, यानी तीनों साल में 19,500 आपको मिलेगा। टोटल आपका इंटरेस्ट जो है इन 3 इन्वेस्टमेंट से आपका 1,63,500 निकल के आता है। जबकि आप सिंगल इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं, यानी 3 साल के लिए आप 6.5% की रेट के हिसाब से अगर निवेश करते हैं तो उस केस में आपको 17,500 का बेनिफिट मिल रहा है, यानी नेट बेनिफिट 12,000 का ज्यादा मिलता है अगर आप सिंगल इन्वेस्टमेंट करते हैं। एफडी लैडरिंग करने पर आपको यहां पर नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपका यहां पर जो इंटरेस्ट रेट है वो फॉल हो रही है। तो 6.5% जो हमें पहले साल में मिल रही थी वो हमें तीसरे या दूसरे साल में नहीं मिल रही है, जिस वजह से एफडी लैडरिंग करना हमारे लिए यहां पर नुकसान हो सकता है। आइए अब देखते हैं कि अगर हमारी इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ती है तो हमें क्या फायदा यहां पर मिलता है। अगर हमारी इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है, यानी 4.25 पहली थी, फिर 5.50 हो गई, फिर 6.75 यानी इंक्रीज हो रही है, तो उस केस में आपका अगर 1 साल की एफडी की बात करें तो हर साल आपको नया ब्याज मिलता रहेगा 4.25% के हिसाब से पहले साल। दूसरे साल आप एफडी कराएंगे 3 लाख रुपए की तो 5.50, तीसरे साल करवाएंगे तो 6.75। इस हिसाब से ब्याज आपका 1 साल की एफडी पर आपको मिलता रहेगा। 2 साल की अगर एफडी की बात करें तो 2 साल के हिसाब से आपको मिलता रहेगा, क्योंकि 14,500 पहले आपका था तो 14,500 ही यहां पर आपके 2 साल का रहेगा। फिर अगले 2 साल के लिए आपको 5.50% के हिसाब से ब्याज मिलेगा। इन 3 सालों के लिए आपको 4.25% के हिसाब से, यानी टोटल आपका जो इंटरेस्ट निकल के आता है 1,35,000 निकल के आता है। जब तक अगर आप फिक्स डिपॉजिट अगर वन टाइम करते हैं, यानी एक बार ही अगर फिक्स डिपॉजिट करते हैं 3 साल की, जो आपको 4.25% का ब्याज के हिसाब से अगर आप कर रहे हैं तो उस केस में आपको यहां पर कम ब्याज निकल के आ रहा है, यानी यहां पर आपको एफडी लैडरिंग करने पर 20,250 रुपया का बेनिफिट ज्यादा हो रहा है। अगर आप एफडी लैडरिंग नहीं करते तो उस केस में आपको कम ब्याज मिलता, क्योंकि यहां पर आपका 4.25% निकल के आ रहा है। 4.25% आपका जो है इंटरेस्ट निकल के आ रहा है, 4.25% इंटरेस्ट निकल के आ रहा है, जो आप 3 साल के लिए अगर एफडी साथ में ही करेंगे 9 लाख रुपए आपने 4.25 के हिसाब से किए तो आपका जो ब्याज निकल के आ रहा है वो है 1,14,750 का। जबकि अगर आप एफडी लैडरिंग करते तो 1,35,000 का निकलेगा, तो आपको 20,250 का फायदा होगा। अगर आपकी इंटरेस्ट रेट मिक्स है, अगर मिक्स इंटरेस्ट रेट है तो उस केस में एफडी लैडरिंग करने पर आपको 1,31,000 का बेनिफिट मिल रहा है, और अगर आप सिंगल एफडी करते तो 1,28,000 यहां पर भी आपको जो है बेनिफिट देखने को मिल जाता है एफडी लैडरिंग से। ध्यान रखिएगा, अगर आपकी इंटरेस्ट रेट कम हो रही है, फॉल हो रही है, तब उस केस में आपको लॉस हो सकता है। तो उस केस में एफडी लैडरिंग ना करके, यानी आप कहीं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कम ब्याज मिल रहा है 4.75, तो आप किसी और इन्वेस्टमेंट में कर सकते हैं जहां पर आपको ज्यादा ब्याज मिल रहा है। तो दोस्तों ये एक एग्जांपल है जिससे आप समझ सकते हैं कि एफडी लैडरिंग करने पर आपको ज्यादा फायदा हो सकता है अगर आपकी इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है।
तो दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हमने आपको डिटेल जानकारी दी कि अगर आप एफडी लैडरिंग करते हैं, ये स्ट्रेटजी अपनाते हैं तो अपने रिस्क को आप कम कर सकते हैं। लिक्विडिटी की जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो सकती है अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।